दुनिया भर में आज औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 1800s की यूएस की वुमेन वोटिंग राइट मूवमेंट हो या फिर एबॉर्शन बैन के खिलाफ वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट, औरतें दुनिया भर में एहतजाज के ज़रिए अपनी राइटफुल स्पेस के लिए निकलती हैं। आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और हर साल की तरह यहाँ भी औरत मार्च का इंतज़ाम किया गया है। औरत मार्च इज़ अ वॉलंटरी मूवमेंट, औरतों का कलेक्टिव है। यहाँ पे जो भी हम फंडिंग रेस करते हैं, क्राउड फंडिंग होती है, फिर अपनी अपनी जेबों से हम लोग ये हमारे हक हलाल खून पसीने की कमाई से हम ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं और कोई NGOs कोई डोनर फंडिंग हम नहीं लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है, हर साल आप लोग ये करते हैं, कोई इम्पैक्ट देख रही हैं आप? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि आप देखिए ज़रा, हर साल कभी डंडे पड़ते हैं, कभी ब्लास्फेमी के चार्जेस लगते हैं, कभी पत्थर पड़ते हैं, लेकिन हम भी आते हैं और लोग भी आते हैं। दैट मीन्स कि वो जो एक कमिटमेंट है कि हमें एक सेफ स्पेस औरतों के लिए बनानी है, हम वो बनाते हैं। इस तमाम रियासती एक जो जबर और खौफ की फ़ज़ा पैदा होती है, जिसमें जो औरत दुश्मन कुव्वतें हैं वो सरगर्म हो जाती हैं, हमें NOC नहीं दिया जाता, रियासत उनके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारा देखें, इस साल का थीम भी यही है कि मज़ामती तहरीकें और उम्मीद, क्योंकि इस मुल्क में अगर कोई हमें उम्मीद रह गई है तो वो मज़ामती तहरीकों से रह गई है। जैसे आप देखें, जबरी गुमशुदगी पे मारंग बलोच जैसी नौजवान लड़कियाँ किस तरह से वो तहरीकें चला रही हैं, लेबर की तहरीकों में औरतें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो हम ये समझते हैं कि जूँ हमारी तहरीकें आपस में जुड़ेंगी तो इस मुल्क के रियासत के ऊपर इंशाल्लाह इसी तबके की अमलदारी होगी जिसमें औरतों का पूरा हिस्सा होगा। अभी हम बात कर रहे थे, ये हया मार्च भी हर साल हम देखते हैं कि ऑपोजिट होती है, ये भी औरतों के हुकूक की बात करते हैं। कभी आप लोग ने सोचा है कि साथ मिल के जो है वो चले और साथ देखिए, उनका मकसद ये है कि वो कहती हैं कि औरत का जो है ना, वो मर्द की जो है जिम्मेदारी है, उसको घर में रहना चाहिए और उसका पब्लिक में आना, सियासत में आना उसका काम नहीं है। ठीक है, हम उस सोच के ख़िलाफ़ हैं। हम ये कहते हैं कि औरत को सबसे पहले बाख्तियार होना चाहिए। अगर बाख्तियार कैसी होगी, उसके पास तालीम होगी, हुनर होगा, माशी तौर पे खुशहाल होगी, सिनफी शऊर रखेगी, तब वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकेगी। तो हम ये नहीं चाहते कि औरतों को सिर्फ हांडी रोटी पे आप लगा दें। जो औरतें काम करती हैं वो हांडी रोटी भी करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मर्द हांडी रोटी नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो घरों के अंदर पैट्रियार्की है, घरों के अंदर जो ये सारा बोझ घरेलू मईशत का औरतों ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, उसको बदलने की ज़रूरत है। मर्दों को उसमें हिस्सा डालने की ज़रूरत है। जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी पुलिस की नफरी मौजूद है यहाँ पे औरत मार्च को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। इतनी तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स भी नहीं है जितनी ये नफरी पुलिस की मौजूद है, और लेडी पुलिस भी जो है वो वहाँ पे खड़ी है, हाथ पकड़ के उन्होंने एक वॉल बनाई हुई है। और वो ये ट्रक आप देख सकते हैं जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये इसको आगे नहीं जाने दे रहे, और इनका सिर्फ मुतालबा है कि ये डी चौक तक जो है वो जाना चाहते हैं। इट्स अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट, और लेकिन इनको खारदार तारे लगा के रोका गया है यहाँ पे। हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे एक प्रिजनर वैन जो है वो भी मौजूद है, अगर हम कैमरे पे दिखा सकें तो। जी, आप देख सकते हैं प्रिजनर वैन भी मौजूद है, और दूर दूर तक आप अगर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है, और खारदार तारे जो हैं वो नज़र आ रही है। और ये काफ़ी देर से लोग, ये औरतें और मर्द हजरात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका सिर्फ ये मुतालबा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और डी चौक तक जाना चाहते हैं। हमारे साथ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस दफ़ा क्या मंशूर है आप? इस दफ़ा हमारा थीम है रेजिस्टेंस एंड होप, क्योंकि आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ है, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं, उन्होंने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा अपना मुज़ाहमत दिखाया है। मुझे ये बताएगा, ये तो हर साल होता है और बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है, आपको लगता है स्टेट की तरफ से कोई ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें आपको स्पेस मिली हो या जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट आपने देखी हो?
देखिए अब तक तो उस तरीके से नहीं मिला स्पेस के देखना चाहिए, लेकिन ये कि वक्त आएगा, तब्दीली भी आएगी। हमने इसीलिए थीम रखा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमारी मुज़ाहिमत ही हमारी उम्मीद है। तो इंशाल्लाह हमारी औरत मार्च के आप देखिए ऑर्गेनाइज़र्स के अलावा जो इसमें लोग शामिल होते हैं, दे आर इंटेलेक्चुअल्स, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट ख़वातीन है। और गवर्नमेंट को नई आने वाली अभी जो गवर्नमेंट आई है, उम्मीद यही है कि वहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जितनी भी मेन स्ट्रीम में फ़ैसले होंगे, पॉलिसी मेकिंग होगी या लॉ मेकिंग होगी, उसमें जब वो सिविल सोसाइटी की मदद लेंगे तो वी विल बी देयर टू हेल्प देम। आपने फीमेल पॉलिटिशियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की भी बात की है, वो भी आपकी वन ऑफ द जी बिल्कुल, सियासी तौर पर हमारे जो हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है वो भी हमारा इज़ वन ऑफ आवर क्लॉज इन आवर चार्टर ऑफ डिमांड्स, जिसमें हम डेफिनेटली चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उसमें ख़वातीन की हर लेयर पर, हर सतह पर शमूलियत हो और वो एक्टिव शमूलियत हो, सिर्फ सिंबॉलिक या नाम नहात ना हो। अच्छा, ये हया मार्च हम देखते हैं हर दफ़ा आपके सामने जो है वो शुरू होता है, वो भी औरतों के हुकूक की बात करते हैं। कभी आप लोग ने कोशिश की कि साथ मिलके ऐसे पॉइंट्स पे जो है वो एक कंबाइन मूवमेंट जो है वो चलाई जाए? देखिए हमारा जो इख्तलाफ है वो हया मार्च के साथ या किसी भी औरत के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं है। मैं तो इस बात को बड़ा खुशाइन समझती हूँ कि औरत मार्च के निकलने के बाद हया मार्च भी आया सामने और ख़वातीन निकली बुरक़ों में, अबायों में, हिजाब में। ये बहुत खुशाइन बात है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। कम से कम ख़वातीन, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि राइट विंग से ख़वातीन निकलेंगी और आएंगी, तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट देम। लेकिन जहाँ पर ऐसी बातें आती हैं या ऐसी पॉलिसीज़ आती हैं या ऐसे हकूक़ की डिमांड हम करते हैं कि जहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वहाँ पे हमें डेफ़िनेटली बात करने की ज़रूरत है। अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा पैगाम नहीं आया कि वो हमारे साथ सॉलिडारिटी दिखाएंगी, लेकिन वी वुड डेफ़िनेटली हम उनसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, हम उनको क्लैरिटी दिलाना चाहेंगे कि असल में फ़ेमिनिज़म क्या है, ख़वातीन के हकूक़ क्या है, तो फिर ही कई बात बनेगी। उनकी तरफ से नहीं हुआ, आप लोग की तरफ से कोशिश की गई? नहीं, हमारी तरफ से भी अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोशिश नहीं की गई, क्योंकि हमें अभी तक पता भी नहीं था कि हया मार्च भी आज होने वाला है और हमें ये खुशखबरी मिली है कि आज वो भी निकले हैं। सो दे आर मोस्ट वेलकम। डेफिनेटली अगर कभी ऐसा मौका आता है और हमारा एजेंडा और चार्टर ऑफ डिमांड्स हम लाइक माइंडेड होते हैं, हमारी मांगे एक तरह से मिलती जुलती होंगी, तो ज़रूर हम कोलैबोरेट करेंगे। व्हाई नॉट। एक नारा जिसको लेके आदमी बहुत ऑफेंड हो जाते हैं वो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मतलब मैं तो ऑफेंड नहीं होता, मगर मुझे इन पे गुस्सा आता है कि कहते हैं बीइंग ए मर्द आप कैसा समझते। मैंने क्या जवाब दिया, बीइंग ए मर्द उसको छोड़ दीजिए। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे जिनसी तौर पर हरासान करने देंगे, एक मर्द को हरासान करें। तो औरत अगर ये कह रही है मेरा जिस्म मर्जी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत वसी है। इसका मतलब है कि उसको वरासत में हक चाहिए, इसका मतलब यह है कि उसको काम की आज़ादी चाहिए, इसका मतलब है हर किस्म की जिनसी हरासगी से खात्मा चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जितनी गैर मुनसफ़ाना तकसीम है इसके ख़िलाफ़ उसको जद्दोजहद चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ये औरतों का दिन नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दुनिया भर की मेहनत कश औरतों का दिन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये माई जिंदा का दिन है जो सिंध में फ़ौजियों के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ी। ये सबीन महमूद का दिन है जो कराची में लड़ी। ये परवीन रहमान का दिन है। ये मारंग बलोच का दिन है। ये दिन इस हवाले से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इनके साथ इज़हार यकजहती छोटा लफ्ज़ है। दिस इज़ माई ड्यूटी। मैं समझता हूँ मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है कि मैं दुनिया में होने वाले हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करूँ। और आपको लगता है कि ये आवाज़ हर साल बुलंद की जाती है, तो स्टेट की तरफ से, रियासत की तरफ से इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आई है, कोई स्पेस मिली है? नो, नॉट एट ऑल। आप बहुत ही एक 0% कह सकते हैं, ठीक है, मगर इससे क्या हट के अगर रियासत हमें स्पेस नहीं दे रही तो क्या जिद्दोजहद करना छोड़ दे? नो, इसको स्ट्रगल को कंटिन्यू करना है, इसको आगे लेके चलना है, इसको बढ़ाना है, हर हाल में लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना है। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जिसमें 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, जुल्म की इंतहा देखिए और छोड़ दीजिए। वी आर स्टैंडिंग नाउ इन इस्लामाबाद में 80,000 बच्चा स्कूल नहीं जाता, उसमें लड़कियाँ भी शामिल हैं और अक्सरियत लड़कियों की है। वो मेरी बेटियां क्या हूँ, उनको तालीम का हक नहीं चाहिए? ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आप इस तरह के प्ले कार्ड से या इस तरह के नारों से कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी से ऑफेंड नहीं होते, क्या वजह है कि बाकी लोग, चाहे वो कुछ चंद औरतें भी हों और आदमी भी हों, वो ऑफेंड हो जाते हैं? नहीं, वो इसलिए ऑफेंड होते हैं
कि जब से रियासत ने गुज़श्ता 40 साल से रियासत ने मज़हब को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। हमारे साथ माहम ट्रांस वुमेन मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं इनकी क्या डिमांड्स हैं। जी माहम, क्या डिमांड्स हैं आपकी? सबसे पहले तो सभी पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज के दिन के लिहाज से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे एक मेल को प्रॉपर आज़ादाना ज़िंदगी जीने का हक़ है, इसी तरह ट्रांस वुमेन को भी और एक ख़वातीन को भी इसी तरह आज़ाद ज़िंदगी जीने का हक़ है। लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं। आप अभी भी देहाती इलाकों में जाएं और वहाँ पर अभी भी आप देखेंगे कि लोग ख़वातीन को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि सबको इक्वालिटी, मतलब बराबरी की ज़िंदगी जियो, आज़ादी ज़िंदगी जियो। इस वक्त ये प्लेक कार्ड है, अगर हम दिखा सकें कि इस पे क्या लिखा है और आप इसको पढ़ भी सकें कि क्या लिखा है इस पे। मिस ये है, आखिर लोका मजबूर की था, ये नौबत क्यों आई है कि औरत को एक मार्च के लिए निकलना पड़ा है। ये शऊर आपका ही दिया हुआ है, आपके जिबन ने, आपकी गफलत ने और आपकी लापरवाही ने ये दिन दिखाए हैं कि औरत आज अपने शऊर की बेदारी के लिए बाहर निकली है। उसे अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ी है बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगी के बारे में और जो भी मुल्क भर में हो रहा है और सियासत में जो गंद फैलाया जा रहा है, इसकी मज़ाहमत के ख़िलाफ़ औरत को निकलना पड़ा। ये मज़ाहमत की आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक हम अपनी मंजिल पर न पहुँचें। बड़े ही अफसोस की बात है कि यहाँ पे जो है इतनी भारी पुलिस की नफरी सिर्फ इसलिए लगाई गई है ताकि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो औरत मार्च का है ये डी चौक तक ना जा सके। आज औरतों का आलमी दिन है और यहाँ पे मैंने देखा कि लेडी पुलिस जो है वो भी मौजूद थी और काफ़ी हाथापाई जो है वो हो गई। इनकी वॉलंटियर्स जो यहाँ पे मौजूद थे जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, खारदार तारे लगा के इनको रोकने की कोशिश की गई थी और वॉलंटियर्स ने खुद हटाया उन तारों को और वो आगे बढ़ना चाहे थे, लेकिन वो खारदार तारें वापस लगा दी गई। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी पुलिस की नफरी मौजूद है। और इस वक्त हुकूमत एक ऐसी पार्टी की जिनकी फ़र्स्ट फीमेल सीएम जो हैं वो पंजाब में मौजूद हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, और उन्होंने बार बार वुमेन राइट्स की और वुमेन एम्पावरमेंट की बात की और उनका कहना है वो सबसे ज़्यादा वुमेन सेफ्टी और इसके लिए काम करना चाहती हैं। लेकिन कैपिटल में इस वक्त जो हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं और वो इंतहाई अफसोसनाक है, सिर्फ इसलिए कि ये औरतें जो हैं वो आगे डी चौक तक जाना चाहती हैं। ये इंतहाई एक पीसफुल मार्च है जो कि हर साल होता है और पीसफुल तरीके से स्टार्ट होता है और ख़त्म हो जाता है। अभी भी इन औरतों की यही डिमांड है कि ये इस ट्रक को जो है वो आगे जाने दिया जाए और इसके साथ साथ सारा जो काफ़िला है वो वॉक करके, मार्च करके डी चौक तक जाना चाहते हैं।